आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, नेताजी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रेरित करेगी। नेताजी की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के साथ हुई गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत। आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार में रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक के बीच डिजिटल प्रचार अभियान जारी। और लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतिम दिन कल पीवी सिंधु ने बंसोड़ मालविका को हराकर खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि नेताजी की प्रतिमा न केवल हमें राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों का स्मरण कराएगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रेरित भी करेगी। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की धरती पर पहली स्वतंत्र सरकार की स्थापना करने वाले नेताजी की ये महान प्रतिमा इंडिया गेट के निकट डिजिटल रूप में स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। उन्होंने नेताजी का वो कथन याद दिलाया जिसमें वे कहा करते थे कि भारत की स्वतंत्रता के सपने पर विश्वास कभी कम नहीं होने देना चाहिए। उनका कहना था कि दुनिया में कोई ताकत भारत को नहीं हरा सकती। श्री मोदी ने कहा कि आज हमारे समक्ष स्वतंत्र भारत के सपने पूरे करने का लक्ष्य है और हमें नए भारत का निर्माण करना है। ये सपना आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने से पहले पूरा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का लक्ष्य भारत की पहचान और प्रेरणाओं को बहाल करना है। श्री मोदी ने कहा कि नेताजी के जीवन से जुड़ी हर विरासत को देश पूरे गौरव से संजो रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हर विरासत को भी देश पूरे गौरव से संजो रहा है। नेताजी द्वारा अंडमान में तिरंगा लहराने की 75वीं वर्षगांठ पर अंडमान के एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया है। अभी दिसंबर में ही अंडमान में एक विशेष संकल्प स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए समर्पित की गई है। ये स्मारक नेताजी के साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी के उन जवानों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में कल मनाई गई। इसी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत भी हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कई नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार में रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक के बीच डिजिटल प्रचार अभियान जारी है। प्रदेश में पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में और दूसरे चरण में 14 फरवरी को 9 जिलों में मतदान होगा। इन 2 चरणों में विधानसभा की कुल 403 सीटों में से 113 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों नेताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 जिलों का दौरा कर घर घर जनसंपर्क किया और पार्टी कार्यकर्ताओं व प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ बैठकें की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहले चरण के चुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ग्रेटर नोएडा में घर घर जनसंपर्क किया। समाजवादी पार्टी हर रोज 2 वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव रोजाना लखनऊ में प्रेस वार्ता कर अपनी पार्टी की नीतियों और योजनाओं के बारे में जनता
जनता को बता रहे हैं। पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को इटावा की जसवंत नगर सीट से गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने युवाओं और महिलाओं के लिए 2 अलग-अलग घोषणा पत्र जारी किए हैं। पार्टी अपने चुनाव प्रचार में इन पर विशेष जोर दे रही है। बहुजन समाज पार्टी भी अपने नए नारे हर पोलिंग बूथ को जीतना है, बसपा को सत्ता में लाना है के साथ चुनाव मैदान में है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने कल लखनऊ में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रदेश की बहु बेटियां सुरक्षित हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनावी वायदों पर भी कटाक्ष किए। भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव, अदिति सिंह, प्रियंका मौर्य और लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने भी घर घर जाकर संपर्क किया। वहीं भाजपा नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठक की और ग्रेटर नोएडा में घर घर जाकर सरकार के कार्यों को गिनाया और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं से आचार संहिता का पालन करने की भी अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मन की बात कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि ये कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करने के बाद प्रसारित किया जाएगा। लोग टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर डायल करके भी हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 161 करोड़ 92 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। एक दिन पूर्व 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए और 3,65,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 2,59,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इस समय 21,87,000 से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 93.18% है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 161 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जा चुके हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत ने सभी से टीकाकरण करवाने और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का अनुरोध किया है। सर्वाधिक मौतें उसी कैटेगरी में हो रही हैं जिन्होंने या तो एक भी डोज नहीं ली है या एक ले ली है और दूसरी में लापरवाही कर दी है, दूसरी नहीं ली है। तो मैं आपके श्रोताओं को हाथ जोड़कर ये आग्रह कहता हूं कि अगर जिन्होंने अभी तक पहली डोज कोविड की टीकाकरण के लिए लगवाई है तो पहली लगवा लें। जिन्होंने पहली लगवा ली है लेकिन दूसरे में लापरवाही कर दी है, कोई बात नहीं, कितना भी समय गुजर दूसरी डोज लगवा दें। और हमारे 60 साल से ऊपर जितने बुजुर्ग हैं घर में उन सबको प्रिकॉशनरी डोज लगवा दें। और हाँ, 15 से 18 साल के बीच में जितने बच्चे हैं उनको फटाफट टीकाकरण करवा दें और सबको मजबूत बना दें इस लड़ाई के खिलाफ कि संक्रमण भले ही हो जाए लेकिन हमारी जान सुरक्षित रहे, हमें अस्पताल में न भर्ती होना पड़े, हमें वेंटिलेटर पे न जाना पड़े, हमें आईसीयू का मुंह न देखना पड़े। ये सब हमें अब समय आ गया है जो चीजें ध्यान में रखनी है। लखनऊ में 18 जनवरी से शुरू हुई सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतिम दिन कल महिला सिंगल्स फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की PV सिंधु ने बंसोड़ मालविका को 21-13 और 21-16 से हरा दिया। वहीं पुरुष सिंगल्स फाइनल का मुकाबला 9 मैच के तौर पर घोषित किया गया क्योंकि फाइनल में पहुंची एक खिलाड़ी को कोरोना संक्रमित पाया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, नेताजी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रेरित करेगी। नेताजी की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के साथ हुई गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत। आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार में रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक के बीच डिजिटल प्रचार अभियान जारी। और लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतिम दिन कल PV सिंधु ने बंसोड़ मालविका को हराकर खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।